हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, आपको ऐसी बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बताऊंगा, यानी चार आपको बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बताऊंगा जिनको अगर आपने सीख लिया, समझ लिया तो आप मार्केट से पैसा कमाने से पीछे नहीं रहोगे। यानी कि आप मार्केट में आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, आप पैसा जरूर कमाओगे मार्केट से। तो आप इन चारों कैंडलस्टिक पैटर्न को समझ लीजिए प्रॉपर तरीके से। मैं जल्दी जल्दी इसको बताने का प्रयास करूंगा। तो इसमें मैं आपको कौन कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बताऊंगा। उसमें आपका शूटिंग स्टार है, हैंगिंग मैन है, बेयरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक है और बेयरिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हैंगिंग मैन। और हैंगिंग मैन के बारे में बात करें उससे पहले हम बात करेंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न बेसिकली होते क्या हैं। थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देता हूं, क्योंकि कुछ नए व्यूअर्स भी होते हैं जिनको पता नहीं होता है कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होती है। तो उनके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं और उसके बाद हम बात करेंगे हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में कि किस तरीके से ये बेयरिश सिग्नल देती है और हम मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होती है। देखिए, कैंडल आपकी एक ग्रीन कैंडल बनती है, आपकी एक रेड कैंडल बनती है, ठीक है। कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर ग्रीन में क्या होता है कि आपकी मार्केट यहाँ पे ओपन हो रही है, यहाँ पे क्लोज हो रही है। जब मार्केट में 100 रुपये का प्राइस होता है सीसी शेयर का और 100 के बाद में वो 150 200 हो जाए तो क्या है, बढ़ा, तो ग्रीन कैंडल बनी, यानी कि यहाँ पे कैंडल प्राइस बढ़ा यानी कैंडल ग्रीन बनती है। इसी तरीके से मार्केट ओपन यहाँ पे हुआ और मार्केट नीचे गिर गया, यानी 100 रुपये था शेयर का प्राइस, 80 हो गया, 70 हो गया, 90 हो गया, यानी कि शेयर का प्राइस गिर गया, यानी कि ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे हो गया। मैं ज़रा कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा इसका, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ कि हर कैंडल होती है ना, कोई भी शेयर प्राइस होता है उसके बारे में 4 चीज़ें होती हैं कि वो कितने पे ओपन हुआ, कितने पे क्लोज हुआ और उस दिन कितने पे सबसे ऊपर गया था और उस दिन सबसे नीचे कितना गया था। तो उस दिन नीचे यानी कि लो कितना गया था, वो लो ये रहा और ये आपका हाई हो गया। इसी तरीके से लो ये रहा और ये हाई हो गया। तो आप समझ गए कि ये एक बॉडी होती है, ये बॉडी है जिसको हम कहते हैं, ये बॉडी है ये, ठीक है। और जो डंडी सी लग रही है ना नीचे और ऊपर, इनको कहते हैं हम शैडो, जिसको हम बिग भी कहते हैं, ठीक है। तो अपर शैडो या अपर बिग, लोअर शैडो या फिर लोअर बिग, थोड़ा आइडिया आपको लग गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, यानी कि हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न पर चलते हैं और उसको समझते हैं कि वो बेयरिश सिग्नल कैसे देता है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। ओके, तो हम लोग आ चुके हैं हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न पर। हैंगिंग मैन बेसिकली क्या होता है कि हैमर टाइप होता है, देख सकते हैं आप, ये एक हैमर टाइप है, ठीक है। इसमें आपका क्या है, रेड है तो यहाँ पे ओपन हुआ, ये क्लोज हो गया, यहाँ पे ओपन हुआ, ये क्लोज हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, इसकी विशेषता ये होती है कि जो इसकी अपर बिग होती है, अपर शैडो होती है, वो ना के बराबर होती है, या तो होगी नहीं, अगर होगी तो बहुत छोटी होगी, देख सकते हो आप, बहुत छोटी है, या फिर होगी नहीं। और जो लोअर बिग है या लोअर शैडो भी जिसको हम कहते हैं, इसकी ये काफ़ी बड़ी होती है, यानी कि इसकी बॉडी से, ये क्या है, इसकी बॉडी है, इसकी बॉडी से 2-3 गुना ज़्यादा होती है इसकी लोअर बिग या लोअर शैडो, ठीक है। तो इसकी आपकी ये कंडीशन आपको ये समझ में चल गई। अब इसके बारे में बात करते हैं, अगले ग्राफ से समझ लेते हैं कि बेसिकली हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बनता कैसे है। देखिए, हैंगिंग मैन में क्या होता है कि कंडीशन, 4 कंडीशन होती हैं किसी पैटर्न को। जब हैंगिंग मैन की बात करते हैं तो 4 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको जैसे ये हैंगिंग मैन बना हुआ है तो आप कहें कि हैंगिंग मैन पैटर्न बन गया साहब, मार्केट सिग्नल देने वाला है कि नीचे जाएगा, ऐसा नहीं है। पहली कंडीशन क्या होती है इसकी, पहली कंडीशन क्या ये है कि आपका मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में होना चाहिए, मार्केट आपका क्या है, चढ़ता हुआ होना चाहिए, मार्केट आपका ऊपर जाता हुआ होना चाहिए। उसके बाद में एक हैंगिंग मैन बनता है, देखिए ऐसा लग रहा है ना कि एक इंसान को लटका दिया है, ठीक है। तो हैंगिंग मैन बन रहा है, यहाँ पे इसकी अपर बिग है नहीं है, लोअर शैडो जो है या लोअर बिग है वो काफ़ी बड़ी है, ठीक है। इसके बाद में जो अगली कैंडल बनती है, यानी कि ये जो कैंडल है, जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, अगर इसके लो को ब्रेक कर दिया, जो ये कैंडल बन रही है नेक्स्ट कैंडल, इस कैंडल ने अगर इसके लो को ब्रेक कर दिया, किसके, हैंगिंग मैन के, इसका मतलब ये है कि मार्केट आपका क्या है, नीचे जाने वाला है। और ये यहाँ पे रेड और ग्रीन दोनों बन सकती हैं, लेकिन रेड बनती है तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है। और हम इस कैंडल के पैटर्न इसको कह सकते हैं रिवर्सल, यानी कि मार्केट आपका ऊपर जा रहा था तो ये नीचे इसने रिवर्स दे दिया। तो हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न को क्या बोल सकते हैं हम, रिवर्सल। अब बात ये आती है कि आपने ये कंडीशन समझ ली, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये हो गई, ऊपर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये होती है कि रेड और ग्रीन दोनों हो सकती है, लेकिन रेड और ज़्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है। तीसरी ये है कि आपकी इसकी जो इसका लो है वो ब्रेक हो जाना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में आपने देखा कि जैसे ये ब्रेक हो जाता है तो आप क्या कहेंगे, मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में, यानी कि मार्केट आपका क्या कहते हैं, बियरिश, यानी कि मार्केट नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें एंट्री कहाँ लेंगे, आप इसकी एंट्री लेंगे, जैसे ये ब्रेक कर देता है तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। और जो इसका हाई कह सकते हैं, इसका ओपन था, उस जगह पे आप क्या लगाएंगे, SL,
यानी कि स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा। हमेशा कभी भी ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस आपको हमेशा लगा रखना चाहिए, नहीं तो आपको बहुत बड़ी मुसीबत में या आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। कभी भी मार्केट में ट्रेड करना है तो ट्रेड करने से पहले आपको खुद से सीखना है, समझना है चीज़ों को, और जब सीख जाएं समझ जाएं उसके बाद में आपको फिर बहुत से लोग लोन लेके ट्रेड कर लेते हैं। लोन लेके ट्रेड नहीं करना है, अपने खुद के पैसे से ट्रेड करना है और उतने पैसे ट्रेड करना है जितना आप लॉस सहन कर सकते हैं, झेल सकते हैं, क्योंकि मार्केट है, मार्केट के अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया आपको तो बहुत बड़ा नुकसान भी आपको हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कैंडल पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है शूटिंग स्टार, और शूटिंग स्टार की बात कर लेते हैं। ओके, तो हम शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न पे आ चुके हैं। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे वर्क करती है इसकी बात कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि आपका शूटिंग स्टार में क्या रहता है, जो हैमर था ना उसको जस्ट उल्टा कर दिया एक तरह से। ठीक है, इसके अंदर जो इसकी अपर बिक होती है, जो ये है अपर बिक या जिसको हम कह सकते हैं अपर शैडो, वो काफ़ी बड़ी होती है, यानी कि इसकी बॉडी की 2-3 गुना बड़ी होती है। ठीक है, इसका ओपन, ये क्लोज, ये आपका ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया, इसका जो लो है वो यहाँ पर है, इसका हाई यहाँ पर है, इसका हाई यहाँ पर, इसका लो यहाँ पर है। समझ में आ गया? तो आप देख सकते हैं इसमें रेड और ग्रीन दोनों कैंडल इसके अंदर बन रही हैं। अब इसको हम ग्राफ पे समझ लेते हैं, क्योंकि जब आप ग्राफ पे समझते हैं ना तो ग्राफ पे आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं बेसिकली प्रॉपर तरीके से कि ये कैंडल कैसे बनती है प्रॉपर तरीके से। तो देखिए इसके अंदर आप देख सकते हैं कि शूटिंग स्टार में क्या होता है, ये भी एक बेरिश सिग्नल देती है और इसको भी हम क्या कह सकते हैं, रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। रिवर्सल का मतलब ये है कि आपका मार्केट ऊपर जा रहा था फिर ये नीचे की तरफ जाने लग गया। तो ये पहली कंडीशन क्या है, मार्केट आपका क्या है, अप ट्रेंड में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका मार्केट साइडवेज में चल रहा है, ऐसे चल रहा है और इस तरह के मार्केट में आपका शूटिंग स्टार बन रहा है तो ये नहीं मानी जाएगी, नो नहीं मानी जाएगी। ये आपकी अप ट्रेंड में बननी चाहिए, यानी कि मार्केट आपका ऊपर चढ़ता हुआ होना चाहिए तब बननी चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी क्या बन रही है, शूटिंग स्टार बन रही है। ठीक है, चलो ठीक है बन रही है अभी, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं मिला है कि हाँ बनेगी कि नहीं बनेगी भी। इसका ये हाई यहाँ पे हो गया, इसका लो सॉरी एल यहाँ पे लो ये हो गया। अब जो नेक्स्ट कैंडल है ये आपकी क्या है, नेक्स्ट कैंडल है। अगर नेक्स्ट कैंडल ने इसके जो शूटिंग स्टार है इसके अगर लो को ब्रेक कर दिया तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट हाँ नीचे जा सकता है। कन्फर्मेशन तो कोई नहीं देता है कि 100% मार्केट नीचे ही जाएगा, क्योंकि मार्केट में ट्रैप करने वाले बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी बैठे हुए हैं तो वो ट्रैप भी कर सकते हैं। लेकिन आप ये मान सकते हैं कि हाँ जा सकता है, ये आपको इंडिकेशन मिल गया कि यस मार्केट ड्रॉप नीचे जा सकता है। ठीक है, तो आपका जैसे ही मार्केट यहाँ पे क्या होगा, ब्रेकआउट दे देगा तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं और स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगाएंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाएंगे। लेकिन आप एक चीज़ देख लीजिए, अगर ये स्टॉप लॉस कुछ ज़्यादा है तो आप यहाँ पे ट्रेड को स्किप भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं होता है कि हमेशा ट्रेड ही करना है, आप इस बार ट्रेड मत लीजिए, लेकिन या फिर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। हालांकि रिकमेंडेड तो यही रहता है कि आपका जो लो वो सॉरी जो हाई है वहीं पे आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो जैसे ही इसका लो को ब्रेक कर देगा मार्केट क्या कर देगा, नीचे की तरफ क्रैश कर जाएगा, मार्केट नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी रेड और ग्रीन दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न बन सकते हैं, कैंडल बन सकते हैं, रेड भी बन सकती है, ग्रीन बन सकती है, लेकिन ज़्यादा ऑथेंटिक कौन सी होती है, रेड होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये भी चीज़ समझी कि शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनता है। अब हम चलते हैं अगली जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है बियरिश मारुबाजू कैंडलस्टिक पैटर्न। तो चलिए उसको समझ लेते हैं। तो बियरिश मारुबाजू कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में भी इसमें क्या है, ये आपकी 2 कैंडल बन रही है, इसके अंदर भी एक ग्रीन बन रही है एक रेड बन रही है। इसकी खासियत ये होती है कि इसके जो अपर बिक होती है और जो लोअर बिक होती है जिसको हम शैडो भी कहते हैं, अपर शैडो लोअर शैडो, वो होती नहीं है। आप देख सकते हैं इसके अंदर कि कोई भी इसके अंदर ना ही अपर ना ही लो, कुछ नहीं है, यानी कि ओपन इक्वल टू लो, यानी कि यहाँ पे ओपन हुआ और यहीं पे इसका लो है, यानी कि नियर। ऐसा नहीं है कि देखिए कोई शेयर 200 पे ओपन हुआ तो उसका 200 पे फिक्स लो होगा, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पॉइंट हो सकते हैं, जैसे कि 200 पे ओपन हो गया है और लो इसका कितना हो सकता है, 204 भी हो सकता है या इसका 198 भी हो सकता है, नियर बाई। ठीक है, तो आपने देखा कि लो ओपन इक्वल टू लो, यहाँ पे हाई इक्वल्स टू क्लोज। इसी तरीके से रेड वाली कैंडल के अंदर रो इक्वल टू लो इक्वल टू क्लोज और यहाँ पे ओपन इक्वल टू हाई। आपने समझा कि यहाँ पे क्या होता है, ओपन होता है मार्केट और रेड में क्या होता है, यहाँ पे क्लोज होता है। तो क्लोज इक्वल टू लो और यहाँ पे क्या है, ओपन इक्वल टू लो। ठीक है, तो ये आपकी इस तरह से कैंडल बनती है। ये आपकी बुलिश मारुबाजू है। जो ग्रीन बनती है उसको हम कहते हैं बुलिश मारुबाजू, यानी कि बुलिश के मतलब ये मार्केट को ऊपर ले जाएगी, और बेयरिश मारुबाजू में क्या होती है, कैंडल मार्केट को नीचे ले जाती है, यानी क्रैश करती है। तो हमने ये दोनों को समझ लिया। अब हम चलते हैं ग्राफ पर और ग्राफ से प्रॉपर तरीके से समझते हैं कि बेसिकली ये कैंडलस्टिक पैटर्न कब बनता है। ठीक है, तो आप आ चुके हैं ग्राफ पर आ चुके हैं और आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या बताया था कि जो रेड कैंडल बनती है वो बेयरिश मारुबाजू होती है। बेयरिश मारुबाजू होती है यानी कि मार्केट क्रैश करेगा। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं मार्केट क्या कर रहा है, अब ट्रेंड में जा रहा है
और इसको भी आप रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बोल सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट आपका ऊपर जा रहा है, आपने देखा कि यहाँ पे क्या बन रहा है, एक मारूबाजू कैंडलस्टिक बन रही है, यानी कि जिसकी अपर शैडो और लोअर शैडो बिल्कुल है ही नहीं है, ना के बराबर है। और यहाँ पे आप क्या कर रहा है, ये बन रही है। जैसे आपकी नेक्स्ट कैंडल बनती है, जो ग्रीन वाली जो बन रही है ना, ये आपकी नेक्स्ट कैंडल है। नेक्स्ट कैंडल इसके जैसे इसके लो को या इसके क्लोज को, यहाँ पे क्लोज रेड बन रही है ना, तो रेड का क्या होता है, क्लोज इक्वल टू लो। तो लो को या क्लोज को ब्रेक कर देती है ये वाली कैंडल, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। और जो यहाँ पे ये ओपन है या इसको हाई कहते हैं, यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, स्टॉप लॉस लगा देंगे। यानी कि आप एक कैंडल का स्टॉप लॉस लगा देंगे और आप एक बड़े मूव के लिए तैयार रह सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी ये कैंडल बनती है और इसने ब्रेक कर दिया, ये ब्रेक कर दिया, तो आप ये मत सोचिए कभी भी कि 100% मार्केट नीचे जाएगा। आपको ट्रैप करने वाले मार्केट के अंदर बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी बैठे हुए हैं। हो सकता है क्या है कि जैसे ही इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, मार्केट यहाँ तक आ गया और यहाँ से आने के बाद तुरंत वो मार्केट ऊपर भी जा सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम स्टॉप लॉस हमेशा लगा के रखते हैं, जिससे कि अगर मार्केट ने हमें चकमा दिया, मार्केट ने हमको ट्रैप किया, तो हमारा ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, हमने जो सोच रखा है वो उतना ही नुकसान होगा। ठीक है, इसीलिए हम स्टॉप लॉस हमेशा लगा के रखते हैं। अब चलते हैं हम अगले कैंडलस्टिक पैटर्न पर, जिसका नाम है बेरिश स्प्रिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, तो देखिए हम बेरिश स्प्रिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न पे आ चुके हैं। इसके अंदर भी दो कैंडल बनती हैं, मतलब दो कैंडल होती हैं, एक रेड होती है, एक ग्रीन होती है, रेड और एक ग्रीन होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बुलिश स्प्रिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न है और हम इसको सीखने वाले हैं बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। इसमें क्या रहता है कि इसकी बॉडी छोटी होती है, जो इसकी बॉडी होती है वो छोटी होती है और बेसिकली जो इसकी जो शैडो होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। ठीक है, तो हमारे इसमें क्या है, रेड के अंदर आपका बेरिश स्पिनिंग टॉप बनती है। टॉप मतलब टॉप पर बनती है, टॉप पे बनती है यानी मार्केट नीचे जाएगा, यानी कि थोड़ा याद करने के लिए। चलिए अगले हम इसके ग्राफ पे चलते हैं। बेसिकली हम ग्राफ से ही प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बन रहा है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो बेरिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्केट क्या कर रहा है, अप ट्रेंड में होना चाहिए। ये भी कैंडल क्या होती है, आप साइडवेज में बन रही है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। साइडवेज में बन रही है, आपका साइडवेज मार्केट चल रहा है और उसके अंदर बन रही है तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप इसमें देखेंगे कि आपका मार्केट क्या होना चाहिए, अप ट्रेंड में होना चाहिए। और उसके बाद में आप देखेंगे कि एक छोटी सी बॉडी के साथ में काफ़ी बड़ी इसकी शैडो है, विक है, उसके साथ में एक कैंडल बन रही है जो कि रेड कलर की बन रही है, रेड कलर की बन रही है और टॉप पे बन रही है। यानी कि आप देख सकते हैं ये टॉप है, ऊपर बन रही है, टॉप पे बन रही है, यानी कि ये स्पिनिंग टॉप हो सकती है, अभी हो सकती कह रहा हूँ मैं अभी, है ना। लेकिन जैसे ही इसका लो ब्रेक हो जाता है, यानी कि नेक्स्ट कैंडल कौन सी है, नेक्स्ट कैंडल ये वाली है, ये नेक्स्ट कैंडल इसके लो को ब्रेक कर देती है, तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट क्रैश कर सकता है, मार्केट में शेयर का प्राइस नीचे जा सकता है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस, आपका जो स्प्रिंग टॉप है उसी के आपके हाई पर आपका SL लगेगा। ठीक है, और मार्केट आपका नीचे आप प्रॉफिट बुक के लिए वेट कर सकते हैं। अब ये मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बताए हैं तो बहुत ही कॉमन तरीके से बताई है मैंने, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताई हैं। लेकिन कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न आप फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न को ही फॉलो कर रहे हैं आप। इसके साथ में आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जैसे कि वॉल्यूम क्या है, एक दो इंडिकेटर लगा के भी हमें मार्केट को समझना पड़ता है। क्योंकि हमारे पास जितने ज़्यादा इंडिकेटर, मतलब ज़्यादा इंडिकेटर मतलब ये नहीं कि 10-15 इंडिकेटर लगा दिए, यानी कि हमारे पास जितना डेटा होगा, ऐसा भी नहीं गार्बेज वाला डेटा, ऐसा नहीं, इफेक्टिव डेटा, जितना हमारे पास इफेक्टिव डेटा होगा कि हमारे पास इस समय पर वॉल्यूम की स्थिति क्या चल रही है, वॉल्यूम ज़्यादा है कि कम है, ठीक है ना, वॉल्यूम हो गया, उसके बाद GACD होता है, तो कई सारे इंडिकेटर भी होते हैं। उनके साथ में हमारे पास जो और वर्ल्ड लेवल, ग्लोबल लेवल पे क्या न्यूज़ चल रही है, तो जितना हमारे पास डेटा होगा उतना हम अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बेसिकली मार्केट कहाँ जा सकता है, क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। तो हमें वो चीज़ें भी सीखनी है और हम आपको लाइव मार्केट के अंदर ही बताएंगे कि लाइव मार्केट के अंदर भी कैसे इनके साथ ट्रेड किया जाता है। और आप ये सारी चीज़ें चाहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल के साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको शेयर मार्केट के अंदर इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगी और पैसा कैसे बनाया जाता है वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे। तो गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।